Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Time to Teach. I hope you all will be good. In this video I am going to discuss what is marketing. ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत से बिजनेस स्टूडेंट्स के माइंड में आता है जब भी मार्केटिंग का नाम लिया जाए. Basically marketing as a term is widely used in management of business and our day-to-day life. अक्सर लोग समझते हैं कि मार्केटिंग प्रमोशंस, सेलिंग, सेल्स या एडवर्टाइजमेंट को कहा जाता है, जबकि इन रियल टर्म्स मार्केटिंग का मतलब है अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई एंड फुलफ़िल द नीड्स ऑफ़ योर कस्टमर्स. यानी कि आपने अपने बीइंग अ मार्केटर, आपका बेसिक जो पर्पज़ है, आपने अपने कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है and you have to put your effort in fulfilling those needs. क्योंकि अगर एक मार्केटर अपने कस्टमर्स की नीड आइडेंटिफाई किए बगैर ही प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा, सो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ हिज सक्सेस. फॉर एग्जांपल, समर वेदर चल रहा है एंड द नीड ऑफ कंज्यूमर्स इज़ टू एक्सपीरियंस न्यू कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक, और एक मार्केटर पब्लिक रिसर्च किए बगैर ही कोई कॉफ़ी या किंगर टी टाइप कुछ लॉन्च कर दे तो ऑब्वियसली ही विल नॉट गेट सक्सेस. Philip Kotler says marketing is all about CCDVTP. CCDVTP stands for creating, communicating, delivering value, target market, profit. We can say it as a whole like creating, communicating, delivering the value to target market for profit. प्रॉफिट इज़ इंक्लूडेड बिकॉज अल्टीमेट पर्पज़ जो भी है वो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना ही है. एनी बिजनेस इट्स बेसिक गोल इज़ टू अचीव प्रॉफिट्स. और जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो हम बेनिफिट्स और कॉस्ट की बात करते हैं. बेनिफिट्स एंड कॉस्ट को हम कस्टमर वैल्यू के थ्रू रिलेट कर सकते हैं. कस्टमर वैल्यू रेशियो है बिटवीन कस्टमर्स परसीव्ड बेनिफिट्स, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों यानी कि हाउ मच मनी यू हैव अर्नड और सेव्ड, या फिर वो फंक्शनल बेनिफिट्स हों मींस कि द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स, और कस्टमर्स की रिसोर्सेज के दरमियान. रिसोर्सेज में आ जाता है आपके मॉनेटरी रिसोर्सेज, आपके मनी, उसके बाद आपका टाइम, आपका एफ़र्ट एंड साइकोलॉजिकल एफ़र्ट एज़ वेल. ये सब कुछ आ जाता है आपकी रिसोर्सेज में, जो कि कस्टमर्स किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में यूज़ करते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज़ बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, which is marketing is the activity, set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large. Means that it is a set of institutions and processes जिसके थ्रू ऐसी प्रोडक्ट्स क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर एंड एक्सचेंज की जा सकती हैं जिनकी कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी के लिए एक बहुत वाइड लेवल पर, एक बहुत लार्ज स्केल पर वैल्यू है. जब हम मार्केटिंग के टॉपिक पर बात करते हैं तो सबसे बेसिक टॉपिक दैट कम्स टू द माइंड इज़ 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ऑल्सो नॉन एज मार्केटिंग मिक्स. Marketing needs a plan to reach its objective and it is called marketing plan. Marketing plan leads further to the segmentation and targeting of the market. और जब सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएं तब मार्केटिंग प्लान हेल्प्स कंपनीज टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स. Market segmentation is the identification of parts of the market that are different. Segmentation gives a company a greater ability to better satisfy the needs of its customers. However, not all customers are the same, and each has unique characteristics and requirements that may not be found in any other customer. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिफरेंट कस्टमर्स की इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल्स और एज एंड जेंडर के हिसाब से डिफरेंट नीड्स होती हैं. सो सेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कॉमन कस्टमर्स की ग्रुपिंग करके उन्हें टारगेट किया जाता है. बेसिकली इससे बिजनेसेस एंड कंपनीज़ को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है कि उन्हें किस तरह की मार्केट पे किस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च और टारगेट करना है. नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 P's. Following are the 4 P's. Number 1, product.
नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्लेस एंड नंबर 4 प्रमोशन। ये 4 पीस एक सेलर के व्यू पॉइंट से 4 ब्रॉड कैटेगरीज में मार्केटिंग टूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ हम मार्केटिंग मिक्स के फर्स्ट पी को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ कस्टमर टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड और वांट। प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि कस्टमर्स की नीड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ऑफ़र की जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज़, organizations, information, and even ideas. These all could be marketed to customers to fulfill their need and wants. Moreover, product is the good or service offered by a company to its customers. It refers to the item actually being sold. The product is the most important element of the marketing mix because without a product you cannot implement any one of the other 3 elements of the marketing mix. क्योंकि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगी लॉन्च करने के लिए तो आप उसकी प्राइसिंग नहीं कर सकते, आप उसकी प्लेस नहीं डिसाइड कर सकते, आप उसके प्रमोशंस के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। सो द प्रोडक्ट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स। आपके पास प्रोडक्ट आइडिया होगा, एक फ़िज़िकल फॉर्म में प्रोडक्ट होगी, सो तभी आप उसको जाके आगे उसके बाकी 3 एलिमेंट्स के साथ एडजस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। Moving towards the second P, it stands for price. Pricing is one of the 4 main elements of the marketing mix. Pricing is the only revenue generating element in the marketing mix because the other 3 elements are cost centers. They add to the company's cost. Pricing is strongly linked to the business model. अब एक मार्केटर को अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हुए इन 3 चीज़ों का, इन 3 गोल्स का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, एक मार्केटर को ऐसी अपने प्रोडक्ट की प्राइस करनी चाहिए सिलेक्ट जो कि उसकी कंपनी के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर सके। ऐसी प्राइस ना हो कि जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट तो कर ले लेकिन एट द एंड वो आपको कोई प्रॉफिटेबिलिटी ही ना दे। आपको अपने कोस्ट, अपने फ़िक्स्ड कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट सबको मद्देनज़र रखते हुए, सबको अकाउंट में लेते हुए यू आर इन नीड टू सेलेक्ट अ प्राइस जो कि आपको एंड पे प्रॉफिट्स भी दे। नंबर 2, ऐसी प्राइस होनी चाहिए जो कि मार्केट प्लेस की रियलिटी के साथ फिट करती हो। बहुत ही रियलिस्टिक प्राइसेस होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट्स की जो कि कस्टमर्स विलिंग हो पे करने को। इवन दे शुड बी विलिंग एंड दे शुड बी एबल टू पे द प्राइस यू हैव सेटल्ड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। And on the third number, the price must be a supportive price. It should support a product's positioning. वो आपकी प्रोडक्ट के साथ सपोर्टिव होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, वैरायटी को उसके साथ सूटेबल हो, सेट सपोर्ट करती हो और कंसिस्टेंट हो बाकी के वेरिएबल्स के साथ। जैसे कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़ हैं, प्रमोशन चैलेंजेस हैं, उन सब के साथ वो प्राइस जो है वो सपोर्टिव और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब प्राइस सेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जैसे कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। इसमें आप अपने कॉस्ट जो आपने बेयर किया है, अपने बेयर्ड कॉस्ट के ऊपर आप एक एडिशनल प्रॉफिट मार्जिन डालते हो ताकि जो कॉस्ट आपने बेयर की हैं इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट आपको वो बेयर करने के अलावा एक एस्टिमेटेड मार्जिन रखना होता है सो दैट यू एड अप एंड यू गेट सम बेनिफिट इन रिटर्न। एंड द सेकेंड प्राइसिंग मेथड इज़ रेट ऑफ रिटर्न एंड ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें आप अपनी यूनिट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं जैसे कि प्राइस इज़ इक्वल टू यूनिट कॉस्ट में आप ऐड करोगे रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय द क्वांटिटी सोल्ड। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ मार्केट प्राइस। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे to select your price
बिकॉज़ मार्केट प्राइस में आपको देखना होता है कि आपके कंपेटिटर्स किस तरह से प्राइसिंग कर रहे हैं. यू हैव टू सेलेक्ट योर मेन कंपेटिटर्स. इट डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर डीलिंग. फॉर एग्जांपल शैम्पू ब्रांड जो है वो बाकी के शैम्पू ब्रांड्स को देखेगा कि व्हाट दे आर सेटलिंग एज देयर प्राइस, व्हाट अमाउंट दे आर चूजिंग. तो उसी तरह से आपको अपनी प्राइस सेलेक्ट करनी होगी. एंड value based pricing. Value based pricing is also an effective pricing method because in this we set the price based on how the customer values the product. हम देखते हैं कि कस्टमर के नज़दीक इसकी क्या वैल्यू है, वो कितनी वैल्यू परसीव कर रहा है, और उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम प्राइसिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की. Now I will share a definition according to David J. Scott's price is the money you pay for any product or service. Price could also be in the shape of airfare, tuition fee, college fee, hotel tariff, insurance premium, interest charges, rent, lease, rental, retainer fee, consultancy fee, salary, commission, wage, toll और honorarium. जब भी एक कंपनी को अपना मार्केटिंग मिक्स मॉडिफाई करना हो तो प्राइस इज़ द ईजिएस्ट टू बी एडजस्टेड. Now moving towards the third P, that is place. Place is very critical for the success of any business. प्रोड्यूसर से एंड यूज़र तक प्रोडक्ट्स को मूव करने का प्रोसीजर प्लेस के अंडर आ जाता है. ईजी वर्ड्स में वी कैन से वेयर योर प्रोडक्ट इज़ बॉट एंड हाउ इट इज़ बॉट. और ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स या फिर रिटेलर्स के थ्रू हो सकती है. बाय डेफिनेशन, place means a marketing channel or a trade channel or a distribution channel to reach out to the consumers. Place is a critical element जो इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट एंड यूज़र तक राइट लोकेशन पर राइट टाइम पर पहुंचाई जाए. We often say it as the product makes it to the right place at the right time. Is of great importance for a marketer. Place is considered as a marketing channel और मार्केटिंग चैनल जो है वो कंपनी के लिए डिमांड जनरेट करने में हेल्पफुल साबित होता है. और वो इस तरह से कि जब पता होगा एक मार्केटर को कि किस लोकेशन पर किस तरह की प्रोडक्ट्स की डिमांड है तो वैसी लोकेशन के लिए वैसी ही प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन और लॉन्च किया जाएगा. फिर कंपनी उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करके अपनी कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल करती है और उनको आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं. So this was all about the place. Now moving towards the last P of marketing, i.e. the promotion. Promotion includes advertising, sales promotion, public relations, direct marketing, personal selling and digital marketing nowadays. Awareness and communication to the customers should be in a way that they choose your products over competitors' products. By definition, promotion means the publicizing of a product, organization, or venture to increase sales or public awareness. Marketers do promotions to communicate the product, brand, or service to the users. The idea is to make people aware, attract, and include to buy the product in preference over others. Promotion methods include advertising on top. हम सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज़ करते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी एडवर्टाइज़ किया जा सकता है, वेबसाइट के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दीज डेज just to make your customers aware about your products and services. And on second, sales promotion. Sales promotion एक short term incentive है to stimulate purchase और trial. सेल्स प्रमोशन में सेवरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिससे कंज्यूमर्स को एडिड वैल्यू प्रोवाइड की जाती है या कुछ इंसेंटिव्स दे दिए जाते हैं ताकि वो आपकी प्रोडक्ट्स को, किसी भी कंपनी या ब्रांड के प्रोडक्ट्स को इमीडिएटली परचेज़ करें, उन्हें ट्राई करें, उनसे फेमिलियर हो जाएं. और फिर सेल्स प्रमोशन के थ्रू ऐसे ही कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स की नॉलेज में लाने का बेनिफिट मिलता है और उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉपुलर हो जाती हैं. एंड ऑन थर्ड वी हैव पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस एक स्ट्रेटजी है जो कि की रोल प्ले कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशनल स्ट्रेटजी में. ये एक प्लान्ड अप्रोच है अपने कंज्यूमर्स तक अपने प्लस पॉइंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की
तारीफ़ कर सकते हैं, उसकी अच्छाइयाँ और प्लस पॉइंट्स बेनिफिट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी के कुछ टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रेस रिलीजेस, न्यूज़लेटर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स। पीआर टूल्स जो हैं वो कंपनीज और ब्रांड्स को प्रमोट करने में एक वाइटल और की रोल प्ले करते हैं। Then on fourth number we have direct marketing. Direct marketing consists of any marketing that relies on a direct communication or distribution to individual consumers rather than through a third party such as mass media, mail, email, social media and texting campaigns are among the delivery systems used. टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग में हमारे पास इंटरनेट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिस्प्ले एड्स, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग और डायरेक्ट मेल्स आ जाते हैं। देन कम्स पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में बिजनेसेस अपने स्टाफ को यूज़ करते हैं कि वो उनके प्रोडक्ट्स को सेल करें आफ्टर मीटिंग फेस टू फेस विद द कस्टमर्स। सेलर्स अपने एटीट्यूड, अपनी अपीयरेंस और अपनी स्पेशलिटी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट के थ्रू जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। अब इसमें डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग में आपका जो सेलिंग होती है, आपके जैसे डोर टू डोर आते हैं स्टाफ्स और आके इंट्रोड्यूस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स वी हैव एंड दीज आर द बेनिफिट्स दे होल्ड एंड ऑल, वो सारा। उसके अलावा जो आप खुद जाते हैं आउटलेट्स पे, शॉप्स पे एंड यू चूज़ अ प्रोडक्ट एंड वहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े होते हैं जो आपको गाइड करने लग जाते हैं, मैम दिस प्रोडक्ट हैव दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स एंड इट विल सूट यू इन दिस रिगार्ड, एंड वो आपको जो गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं। दिस ऑल कम्स अंडर पर्सनल सेलिंग। एंड एट लास्ट वी हैव डिजिटल मार्केटिंग. It is the component of marketing that utilizes internet and online-based digital technologies such as desktop computers, mobile phones, and other digital media and platforms to promote products and services. So viewers, this is all about 4 P's of marketing. So viewers, thanks a lot for watching my video. Kindly subscribe my channel टाइम टू टीच और मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपके लिए वीडियो किस हद तक इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही है।